ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज बाबा ने फिर से एक मधुर वाणी सुनाई है। आइए सुनते हैं। आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं। कौन? बाबा। किस लिए आए हैं? अपने बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं, रूहानी बच्चों से सम्मुख मिलने आए हैं। बाप समझते हैं हमारे यह नूरे रतन है। नैनों का नूर बच्चा हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं। बाबा क्या कह रहा है? रूहे गुलाब क्या करते हैं? खुशबू देते हैं। तो हमें भी क्या कौन सी खुशबू देनी है? सर्विस की, सेवा सेवा सेवा। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेथ है। बाबा को तो पूरा विश्वास है कि मेरा हर बच्चा रूहे रूहानी गुलाब है। तो बाबा का ये विश्वास है, तो उस विश्वास पर हम सब टिके हैं। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। वैसे तो बाबा को जब बच्चे बुलाते हैं तो बाबा आते हैं, लेकिन आज बिना बुलाए आए हैं। यह अनादि बना बनाया कायदा है। संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। भक्ति में हम क्या करते हैं? बुलाते हैं, आओ भगवान आओ, हमारी रक्षा करो, भगवान आओ, हमें पतित से पावन बनाओ। तो अब भगवान आए हैं बिना बुलाए। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं बाबा हैं। रोज बाबा से ही, भगवान से ही जाके हम प्रश्न पूछते थे, आज बाबा पूछ रहे हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि अपने को ऐसा फूल समझते हो जिसको गुलदस्ते में सजाया जाए हैं। गुलदस्ते में कौन से फूल सजाए जाते हैं? जो बहुत खूबसूरत हो, जो खुशबू देने वाले हो हैं। तो वो जो जिसका रंग रूप बहुत सुंदर हो उसी को सजाते हैं ना। तो राखी हर एक को बांधी हुई है। राखी बांधने का रहस्य क्या है? तो बाबा ने आज दो बातें कही, एक गुलदस्ता और दूसरी राखी। तो गुलदस्ते में ये जो ब्राह्मण परिवार है ये है गुलदस्ता। इसमें रूहे रूहानी गुलाब वही है जो सदा बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। ज्ञान की खुशबू चारों ओर बिखेरते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा रूहे रूहानी गुलाब। और क्या कहा बाबा ने? राखी हर एक ने बांधी है। किस बात की? बाबा राखी बांधते हैं ना, तो किस बात की बांधते हैं? पवित्रता की। बाबा पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं राखी बांध के। तो बाबा ने राखी बांधी है ना सबको। तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं वो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझ किन पर है? बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। बाबा के बच्चे कभी थकते हैं? बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? बाबा तो साथ है, फिर थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रूहे रूहानी गुलाब नहीं समझते हैं। रूह समझे, रूह माने आत्मा, आत्मा समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे ही बच्ची हैं। जितना हिम्मत है उतनी ही मदद बाप भी दे ही रहे हैं। तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है उससे बाबा उतनी हिम्मत दे भी रहे हैं। हिम्मत से मदद भी मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कौन सा पहाड़? कलयुगी। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है? यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। बाप को इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? वह तो इच्छा से न्यारा, इच्छा रहित है। फिर इच्छा क्यों? फिर भी इच्छा क्यों करता है बाबा? आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप की इच्छा हुई। बाप जैसा हम बने तो बाप की इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल कर बाप की इच्छा पूरी की। तो अब बाप बच्चों की भी कर रहे हैं।
इसको ही राजू रमजबाज कहा जाता है। समझदार, समझ के काम करे। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है ना, रखकर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चों की क्यों रखता है बाबा? क्यों रखता है बाबा बच्चों की? सभी बच्चे नैनों के नूर है ना, इसलिए ही पहले बच्चे फिर बाप है। बाबा को कभी कभी बच्चों की बात भी रखनी पड़ती है। सिर मैर को कभी कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो, फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बांधा हुआ है? धरत पड़े धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है, नजर उस पर है। बाबा क्या कह रहा है? जो तुम्हें ताज तख्त पहना मिलना है, उस पर नजर है। सिर्फ कहने तक ही नहीं कि हम ये बनेंगे, पूरी पूरी लक्ष्य, बिल्कुल लक्षण वैसे ही धारण करने पड़ेंगे, तभी तो लक्ष्य मिलेगा। सिर्फ कहने तक ही नहीं हम तो बनेंगे, परंतु अभी तो करके तक धारण रखनी है, धारणा रखनी है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नैन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी नैन ऊपर करोगे तो देह अभिमान आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं नम्रता मनुष्य के नैन नीचे कर देती है। हर एक को अपनी को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। लक्ष्य जो मिला है वैसे ही लक्ष्मी नारायण बनना है। राइट रास्ते पर चलना है, कदम कदम आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हैं। बाबा की बेगरी टोली भूल गई है। वैभव तो वहां मिलने हैं, संगम पर बेगरी टोली याद पड़ती है। बाप बच्चे जो है यहीं पर चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी खाने को मिल जाए, वो भी पहनने को मिल जाए। तो बाबा कह रहे हैं यहीं पर बच्चे राजा बनना चाहते हैं। वो ही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना। तो अभी हमको क्या करना है? इस टोली में प्यार भरा हुआ है, बनाने वाले ने प्यार भरा तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। सिंधी हलवा बाबा ने उस दिन खिलाया, उसी को टोली बोलते हैं ना। दीदी सर्विस पूरी करके आई हैं, सब ठीक थे, कायदे सिर चल रहे हैं सब, डरने की कोई बात नहीं है। समय की बलिहारी है, बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना है। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना है, स्वाहा कर देना है। कुंड में क्या डालना है? इस यज्ञ कुंड की जो वेदी बनी है उसमें क्या डालना है? हमारे अवगुण, कमी, कमजोरियां सब कुछ डाल देना है, पुराने संस्कार स्वाहा कर देना है। यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। वही यज्ञ तो 10-12 दिन किया फिर जैसे का वैसा हो जाता है। यह तो अविनाशी यज्ञ है जो स्वयं परमात्मा ने आकर हम बच्चों के द्वारा रचा है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे। सब ठीक ही चलता रहेगा। सिर्फ कब ठीक चलता रहेगा? सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरदेशी होनी चाहिए कि हम क्या बनने वाले हैं, हमें क्या करना है, कौन से लक्षण धारण करने हैं। दूरदेशी करने के लिए ताज तख्त तो दे दिया है। कौन सा ताज तख्त बाबा ने दे दिया है? जिम्मेदारी का ताज बाबा ने संगम युग पर दिया है। तो उस ताज को संभालना किसकी जिम्मेदारी है? हम बच्चों की। अच्छा, तो इस ताज को संभालते हुए अपने लक्ष्य को सदा सामने रखते हुए बढ़ते जाना है और सदा बाप का साथ और बाबा को सदा सामने रखना है। अच्छा, ओम शांति।